रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो हेलो गाइज, मोस्ट ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो का ट्रेलर कल 5 अक्टूबर को 6:30 PM में रिलीज किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके रिलीज होने के जस्ट 1 मिनट बाद ही ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में रहा। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि इस ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। वो रिकॉर्ड ये है कि इस ट्रेलर को फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स मिले हैं मात्र 21 मिनट्स में। तो गाइस, जब सवाल आता है कि थालापति ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं की एक फिल्म आई थी बीजी, और जब उसका ट्रेलर आया था तो उसे 1 घंटे लगे थे 1 मिलियन लाइक्स को करने में। लेकिन इस बार जब लियो का ट्रेलर आया तो इसे सिर्फ 21 मिनट्स लगे 1 मिलियन लाइक्स को करने में। तो इससे आप समझ सकते हो कि थालापति ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस फिल्म का ट्रेलर सबसे पहले तेलुगु, कन्नड़, तमिल में देखने को मिला। देन आफ्टर इसका हिंदी वर्जन भी आया, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिले किया था इसकी हिंदी वर्जन को लेकर। और इसका जब तक हिंदी वर्जन मैं देखता तब तक थोड़ा मैं मिस कर गया था, बट इसे मैंने देखा सुबह को, और जब मैंने सुबह इसका ट्रेलर देखा हिंदी वर्जन में तो बस देखता ही रह गया। अनिरुद्ध सर का बीजीएम और थालापति का ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही देखने लायक होता है इस ट्रेलर में। मतलब एक तरफ अपने विजय सर पूरा शांत होते हैं, और इधर जो मेन विलन होते हैं यानी कि संजय दत्त और अर्जुन सरजा तो अपने आंखों से ही वार कर रहे थे पूरे ट्रेलर में। तो अर्जुन सरजा वो दोनों क्या करते हैं, पूरी तबाही मचाते हैं, एंड अपने विजय सर का अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक होता है। और वो जो रोरिंग वाला पार्ट था वो मेरा इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन था। ट्रेलर को देखने से पता चलता है कि इस फिल्म का जो कनेक्शन है वो लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से नहीं है। मुझे पता है कि लोगों के काफी सारे फैन थ्योरीज हैं, और आगे भी ये फैन थ्योरीज बदली जाएंगी जब तक ये फिल्म थिएटर्स पे नहीं आ जाती। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो है 19 अक्टूबर। एक और बात, लोकेश कनगराज जी ने जिस प्रकार से ट्रेलर को कट किया है उससे हमें ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं होती है। और दूसरी बात, अगर वो सोच रहे हैं कि 19 तारीख को वो हम लोगों को सरप्राइज देंगे और अपने इस फिल्म लियो का कनेक्शन एलसीयू से बैठाएंगे तो वो भी ठीक रहेगा। और अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तब भी ठीक है, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि फैंस थ्योरीज के हिसाब से डायरेक्टर अपने कैरेक्टर्स में छेड़खानी करे और खिचड़ी बना दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप खुद ही सोचो, एलसीयू में ऑलरेडी कमल हसन, सूर्या, फहद फासिल और कार्ति है। बात करें लियो की तो यहाँ पर है अर्जुन सरजा, संजय दत्त और थालापति विजय। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ असेंबल करना लोकेश कनगराज जी के लिए बहुत ही टफ काम हो जाता है। ऊपर से उन्हें सभी कैरेक्टर्स को इक्वली ट्रीट करना है, यानी कि अब उनके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि वो रोलेक्स सूर्या या फिर थालापति विजय को इन दोनों में से किसे ज़्यादा पावरफुल दिखाएंगे, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी उन्हें। अब अगर लोकेश कनगराज जी मेरी बातों को सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे कि वो सब मैं देख लेगा, तू टेंशन मत ले, तब ठीक है, फिर हो जाएगा कनेक्शन। मजाक कर रहा हूँ गाइज, मेरी एक बात मानो, आप थोड़ी एक्सपेक्टेशन जब जाओगे थिएटर्स में थोड़ी कम रखना। उससे एक फ़ायदा क्या होगा आपका कि आपका दिल उतना दुखेगा नहीं अगर कनेक्शन नहीं हुआ, और कनेक्शन हो गया तब तो ठीक ही है। तो गाइज, लियो के ट्रेलर से हमें पता चलता है कि थालापति विजय जो होंगे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाएंगे, यानी कि 1 मैन आर्मी जो कि फेस टू फेस करेंगे 2 बिग विलन से। पहले तो हो गए अपने अर्जुन सरजा और दूसरे हो गए संजय दत्त। तो गाइज, दूसरा जो बिग रिवील हो रहा है इस ट्रेलर से वो ये है कि विजय सर का हमें डबल रोल देखने को मिलेगा, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने खुद हिंट दिया है, आप सुन लो। अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर, उल्टा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। तो गाइस, जब आपने भी सुन लिया, यानी कि डबल रोल तो कंफर्म है। और जहां तक मुझे लगता है कहानी कुछ इस तरह से जाएगी कि एक जो होगा वो अच्छा वाला होगा जो कि मारा जाएगा, और दूसरा जो होगा उसका बैड वर्जन वो दुश्मनों से बदला लेगा, यानी कि अर्जुन सरजा से और संजय दत्त से। तो मे भी चांसेस है कि आपको इस प्रकार की स्टोरी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण, बट अकॉर्डिंग टू लोकेश कनगराज जी, आपको पता है उनका वो स्टोरी को पूरी तरह से घुमा देते हैं, और ऐसा उन्होंने कैथी में, विक्रम में और दादागिरी 2 में भी किया है। तो गाइस, मैं आपको फिर से बोल दूं कि ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर द मूवी। 19 तारीख को मैं थिएटर्स जाऊंगा इस मूवी को देखने के लिए, एंड इसका रिव्यू भी दे दूंगा, यानी कि 1 तीर से 2 निशाने। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।